guys, what's up? Welcome back to my channel and guys, welcome back to another real horror story. सो गाइज आज की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा डरावनी है. नाउ आई नो दैट मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत ज्यादा डरावनी है, बट मैं क्या करूँ, अगर हर कहानी जो भी मेरे पास आता है, जो भी आप लोग मुझे भेजते हो, वो सारी बहुत ज्यादा डरावनी होती है. नाउ जो लोगों ने मेरे हॉरर सीरीज के सारे हॉरर वीडियोस अभी तक देखा है उनको पता होगा कि सारे स्टोरीज बहुत ज्यादा डरावनी थी. सो इसी तरीके से आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी बहुत ज्यादा स्कैरी है. सो आज की जो कहानी है गाइज, ये रियल इंसिडेंट मुझे भेजा है भाग्यश्री वत्स ने. सो शी इज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स और उन्होंने अपनी पूरी कहानी मुझे मेल पे भेजा था. एंड भाग्यश्री के साथ गाइज बहुत ही छोटी उम्र में ही ये इंसिडेंट हुआ. जब आप बहुत ज्यादा बच्चे रहते हो और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक अलग तरीके से एक छाप छोड़ जाता है, जो कि नॉट इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स. तो ऐसा ही कुछ हुआ भाग्यश्री के साथ. सो आगे ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है. सो दिस इज इट गाइज एंड चलिए आपको ज्यादा वेट नहीं कराएंगे आज और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझे भेजा है भाग्यश्री ने. सो भाग्यश्री काफी छोटी थी जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और ये तब की बात है जब वो अपनी फैमिली के साथ, उनके फैमिली में था उनके मम्मी पापा और भाग्यश्री का एक छोटा भाई. वो चारों लोग एक सोसाइटी जहाँ पे वो ऑलरेडी रहते थे उस सोसाइटी से एक दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट होने जा रहे थे. सो नाउ वो जिस सोसाइटी में रहते थे वो इनफैक्ट उस सिटी का बेस्ट सोसाइटी था. नाउ गाइस उस सिटी का नाम तो मुझे नहीं पता बिकॉज ऑब्वियसली भाग्यश्री ने मेंशन नहीं किया है इसलिए, बट एनीवेज उस बेस्ट सोसाइटी जहाँ पे वो रहते थे वहां से वो एक दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे थे. नाउ इसके पीछे का रीजन ये था कि उसके जो पेरेंट्स है भाग्यश्री के, वो दोनों के खुद के बिजनेस थे. नाउ अपना बिजनेस होने में क्या होता है कि आप 24 घंटे उस काम पे लग जाते हो और इसी कारण जो है भाग्यश्री के पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे. सो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम लोग को एक ऐसी सोसाइटी में शिफ्ट करना चाहिए जहां से हमारा जो ऑफिस है वो थोड़ा पास पड़ेगा, क्योंकि अभी जो उनका ऑफिस था और जहां वो अभी रहते थे तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस था. तो जिस कारण भाग्यश्री की मॉम भी लंच टाइम पे या फिर बीच में कभी भी अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं आ पाती थी. तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऐसी सोसाइटी में शिफ्ट करे जो उनके ऑफिस के पास हो. सो जो वो नया घर था गाइज वो था 3 BHK और उनका जो पुराना घर था वो बल्कि 2 BHK था. सो वो लोग और भी ज्यादा खुश हुए और एक खुशी वाली बात उनके लिए ये भी थी कि जो उनका रेंट था, एक 3 BHK का घर होकर भी उस रेंट का प्राइस जो था वो काफी ज्यादा लो था कंपेरेटिवली टू द प्राइस टू द रेंट उनके पुराने घर से. सो वो लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे, ऑफिस के पास भी था, सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड. सो जिस दिन वो लोग पहले दिन एक्चुअली जब वो लोग शिफ्ट हुए, पहले दिन जब अपने घर पे एंटर किए तो उन सबको थोड़ा सा एक नेगेटिव सी एनर्जी फील हुई. बट ऑब्वियसली उन्होंने इग्नोर किया ये सोच के कि नया घर है, आज पहला ही दिन है तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है. सब चीज एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, सब चीज एकदम नया था. तो वो लोगों ने ये सोच के उसे इग्नोर कर दिया. नाउ गाइस भाग्यश्री जो है उस घर में वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहती थी बिकॉज उनका जो छोटा भाई था वो बहुत ज्यादा ही छोटा था, जिस वजह से उनके पेरेंट्स को उसको लेकर जाना पड़ता था. बट भाग्यश्री उससे थोड़ी सी बड़ी थी, इस वजह से वो घर पे अकेले रहती थी. सो खाना वगैरह का सब कुछ बंदोबस्त करके जाती थी उसकी मम्मी कि जब भी भूख लगे तो ये खा ले. लंच का मील, एवरीथिंग वॉज देयर फॉर भाग्यश्री, तो उसको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी. तो एक दिन क्या हुआ, भाग्यश्री जो है अकेले टीवी देख रही थी तो अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि उन्होंने किसी को जो है एकदम से जाते हुए देखा. तो उनको बहुत ज्यादा डर लगा. फिर लाइट्स जो है एकदम से फ्लिकर होने लगे, यानी कि ऑन ऑफ जैसा होने लग गए. तो उनको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर लगा. बट वो ये सब चीजें देखकर वो इग्नोर कर देती थी कि नहीं, मतलब मैं नए घर में हूँ, शायद इसी वजह से मुझे ऐसी चीजें दिख रहा है. तो वो ये सोच के एकदम से इग्नोर कर देती थी और ना ही वो अपने पेरेंट्स को बोलती थी ये बात, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है मम्मी पापा लोगों ने अभी घर ही ले लिया है ऑफिस से इतने बगल में, कभी भी अगर मैं कॉल करूँ मेरे पेरेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे. तो इसीलिए उसको वो इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था, उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया. बट एक चीज और थी गाइज, उस घर में उस वक्त कोई टेम्पल नहीं था, लाइक कोई मंदिर स्थापित नहीं हुआ था बिकॉज वो लोग जस्ट
शिफ्ट हुए थे, तो सारी चीजें एकदम अनसेटल थे। तो इस वजह से उन लोग को समय नहीं मिला कि एक मंदिर का प्रॉपर जगह बनाए, वहां पे अच्छे से दिया जलाना शुरू करे हर सुबह। तो ये सब चीजें नहीं शुरू हुई थी, और इसी वजह से जो है भाग्यश्री को भी थोड़ा सा डर लगने लग गया था, क्योंकि अगर उनको ऐसा फील हुआ कि अगर कोई मंदिर होता तो वो जाके तुरंत वहां पे प्रे करती, वर्शिप करती, पर ऐसा उस वक्त तुरंत इंस्टेंट कुछ करने के लिए वैसा कुछ भी चीज नहीं था। ये ऐसी भाग्यश्री की फीलिंग थी। तो उसके बाद वो सब लोगों को उनके परिवार में ऐसी चीजें जो है वो सुनाई ज्यादा क्लियरली देने लग गई। जैसे रात होते ही ऐसा लगता था कि कोई छत के ऊपर दौड़ रहा है, और जो छत का टेरेस है, सो ना हर घर पे छत पे जाने के लिए एक टेरेस होता है, वो जैसे एकदम से खोलना बंद होने की आवाज, ऐसी आवाजें बहुत क्लियरली सुनाई देने लग गई। फिर कोई जैसे डांस कर रहा है घुंघरू पहन के, वो आवाजें बहुत ही क्लियरली सुनाई देने लग गई। तो ये सारी चीजें उनको सुनाई दे रही थी, बट अगेन देव ऑलवेज बिन इग्नोरिंग इट। उन्होंने एकदम से इग्नोर कर दिया, क्योंकि रात का टाइम होता था, वो लोग सोने चले जाते थे, नींद आ जाती थी। फिर हर सुबह उसके पेरेंट्स जो है ऑफिस चले जाते थे, एंड वही लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सारी चीजें भाग्यश्री जो है वो हर दिन देखती थी, बट वो भी ये सब चीजें इग्नोर कर देती थी। फिर ऐसी चीजें जो है भाग्यश्री को लगभग हर दिन दिखाई देने लगी। और एक दिन उन्होंने ये भी देखा कि एज इफ कोई उनके पीछे खड़ा है। उसको जो है भाग्यश्री को हमेशा महसूस होने लग गया कि कोई जो है उन पे नजर रख रहा है। पर एनीवे एक दिन ऐसा आया जब उनकी दोस्त, भाग्यश्री की दोस्त उनके घर पे आई, तो दोनों अकेले थे घर पे और दोनों साथ में टीवी देख रहे थे। उस वक्त भाग्यश्री को एक ऐसी फीलिंग आई कि एक झलक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही काली औरत जो है वो खड़ी थी और एकदम से दूसरे कमरे की तरफ चली गई। तो उन्होंने जब ये देखा, उनको एकदम ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ देखा है, पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेकंड में वो चीज डिसअपियर हो गई थी। तो उन्होंने ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड को बताया, बट अगेन उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज एक सेकंड में जब आप कुछ चीज देखते हो उस पर आप इतना ज्यादा श्योर नहीं हो पाते हो कि हाँ मैंने देखा ही है, ऐसा ही कुछ हुआ है। आप ऐसे इतनी श्योरिटी से हम नहीं बोल पाते हैं। तो वैसा ही हुआ भाग्यश्री के साथ, और उन्होंने फिर से इग्नोर कर दिया। बट क्योंकि उनकी दोस्त थी उसके साथ और उस वक्त वो लोग टीवी देख रहे थे, तो भाग्यश्री को इतना ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था। बट फाइनली गाइस वो एक दिन घर पे अपने छोटे भाई के साथ थी। सो उस दिन उनका जो छोटा भाई था वो भाग्यश्री के साथ घर पे ही था, वो अपनी मॉम डैड के साथ ऑफिस पे नहीं गए थे। तो वो दोनों जो है एक रूम में अच्छे से बात कर रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, जब अचानक से उन्होंने देखा फिर से वो काली औरत, और इस बार उन्होंने एकदम क्लियरली देखा। तो पहली बार ये बोलते हुए मेरे एकदम गूज़बम्स आने लग गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा है अभी बोलते हुए। बट एनीवे तो उन्होंने पहली बार उस घोस्ट को फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, जो कि उनका फेस जो था एकदम ब्लैक था, जिसे देखकर वो एकदम डर गई और तुरंत उसको देखने के कुछ सेकंड्स में ही लाइट्स का जो है फिर से ऑन ऑफ होने लग गया। सो ये बहुत ज़्यादा डरावना एक्चुअली सिचुएशन है, मतलब मुझे बोलते हुए एक्चुअली ऑनेस्टली ट्रस्ट में मुझे बहुत डर लग रहा है। बट एनीवे उसके बाद उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने और कुछ सोचने की कुछ समझ नहीं थी, उन्होंने बस अपने भाई का हाथ पकड़ा और एकदम से वो बाहर की तरफ उसको लेते हुए दौड़ के चले गए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ किया वैसे भाग्यश्री ने। जब वो बाहर निकले आए तो जो उनका छत था उसके लिए सीढ़ियाँ बाहर से होती है, जैसे हर घर में मोस्टली यही होता है। तो उन्होंने जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक तरफ जब स्टेयर्स की तरफ देखा तो एक जो औरत है उनका वो बस पैर दिखा और वो एकदम से भागी अपने स्टेयर्स की तरफ, और बहुत ज़्यादा जोर से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो एकदम तुरंत भागे। और एक चीज़ गाइस, मैं इतना डर गई कि मैं उस वक्त वो चीज़ बोल नहीं पाई। जब उन्होंने वो एकदम वो काली औरत देखा था, वो हवा में थी, वो उनका पैर जो था वो ज़मीन पे भी नहीं था। तो आप सोचिए ऐसा चीज़ अगर आप सामने देखो मतलब कितना ज़्यादा डर लगेगा। तो ये देख के एनीवे वो भाग गई अपने भाई को लेकर। उस वक्त वो बस ये सोच रही थी कि किसी तरीके से मम्मी से बात हो जाए, पर उनका जो फोन था, उनका मोबाइल फोन था, वो अंदर घर पे ही रह गया था। ऑब्वियसली वो अपनी मॉम को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो सोच रही थी कि क्या करे। और ऐसे सिचुएशन में स्पेशली जब आप एकदम बच्चे होते हो तो हर एक मुश्किल का सोल्यूशन, एक जवाब जो है वो मम्मी ही दे सकती है, ऐसा हमें लगता है।
और यही सोच से वो सोच रही थी कि वो कैसे अपनी मम्मी से कनेक्ट करे। बट भाग्यश्री इतनी ब्रेव थी, उन्होंने अपने भाई को बोला कि बस तुम यही खड़े रहो, और वो दोबारा अपने घर के अंदर गई और उन्होंने जो है फोन लेकर वो बाहर आई। सो वो जब वो अंदर गई थी तो उसको और कुछ ऐसा चीज तो नहीं दिखा था, बट क्योंकि वो तुरंत गई और उसने फोन लिया और बाहर चली गई, बट लाइट्स का जो फ्लिकरिंग था, ऑन ऑफ था, वो तभी भी चल रहा था। तो एनीवे वो बाहर आई और उन्होंने अपनी मम्मी को कॉल किया। वो रो रो के उन्होंने सारी बातें बोली, और तो उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम कहीं पे मत जाओ। सो विद इन 5 मिनट्स भाग्यश्री की जो मम्मी है वो अपने बच्चों के पास आ जाती है। फिर जब भाग्यश्री अपनी मम्मी को सारी इंसिडेंट्स बताती है, जो जो चीजें वो इग्नोर कर रही थी और अपने पेरेंट्स से छुपा रही थी, वो सारी चीजें वो बताती है, और जो 2 मेन इंसिडेंट जो उसने देखा वो भी बताती है। तो ये सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स, उसकी मॉम अपने डैड के साथ डिस्कस करके यही फाइनल डिसीजन लेती है कि इस घर को हम लोग शिफ्ट कर डालते हैं। तो फिर से जो है उन्होंने वो घर जो है छोड़कर वो किसी और घर में वो शिफ्ट हो गए थे। बट शिफ्टिंग के बाद भाग्यश्री की मम्मी ने बताया तब भाग्यश्री को और उनकी फैमिली को ये बात कि उन्होंने जब वो लोग एंटर किए थे उस घर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक नेगेटिव एनर्जी भाग्यश्री की मम्मी ने भी फील किया था, और वो नेक्स्ट डे ही ये चीज साबित हो गई थी भाग्यश्री की मॉम के लिए। वो ये था कि उन्होंने एक दिया जलाई थी। जब वो लोग कोई भी हम लोग जब एक गृह प्रवेश करते हैं, नए घर में जाते हैं, तो हम लोग दिया जलाते हैं। तो उन्होंने भी अपने घर के पीसफुल और पॉजिटिव वाइब के लिए एक दिया जलाया था। तो वो ऐसे कमरे में उन्होंने दिया जलाया जिसमें कोई भी एयर नहीं है, हवा नहीं है, और उन्होंने अच्छे से ऑयल देकर उस दिया को जलाकर वो आके सो गई थी। और उनका मानना ये था कि वो दिया जो है एक दिन के लिए, पूरे जो रात है 24 घंटे के लिए उसको जला हुआ रहना चाहिए। पर जब वो वापस सुबह उन्होंने आके देखा तो तेल जो है एकदम फुल था, जैसे वो छोड़कर गई थी वैसे ही था, बट वो जो दिया था वो एकदम बुझा हुआ था। तो ये देखकर भी जो भाग्यश्री की मॉम है उनको बहुत ज्यादा वियर्ड फीलिंग आई कि ऐसा क्यों हुआ। पर उन्होंने ऑब्वियसली ये चीज इग्नोर किया कि कोई भी कारण हो सकता है कि दिया बुझ जाए, तो इसलिए उन्होंने ये चीज इग्नोर किया था। बट उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन वो सो रही थी और उनको ऐसा फील हुआ कि उनका जो शरीर है वो एकदम आसमान में है। तो उन्होंने फटाफट से हनुमान चालीसा वो पढ़ने लग गई थी, और विद इन अगेन सेकेंड्स उनको फिर से ऐसा फील हुआ कि वो बेड पे ही सो रही है। तो ये सारी चीजें उनके साथ हुई, और जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उनको ऐसा फीलिंग आई थी। उन्होंने हालांकि कुछ ऐसी चीज देखी नहीं थी जिस वजह से वो तुरंत ऐसे डिसीजन नहीं ले पा रही थी। कभी कभार लगता है कि आप सपना ही एक्चुअली देख रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट मी सपना ही होता है। जब आप ऐसी चीजें ज्यादा देखते हो या सुनते हो तो आपको सपना आता है। तो उन्होंने भी यही सोचा कि क्या पता ये सपना था। बट उन्होंने जब फाइनली डिसाइड किया था कि ये घर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने नेबर्स को, आस पड़ोस को जाके पूछा था कि ऐसा कुछ चीजें होता है क्या, मेरी बच्ची ने देखा है, मैंने खुद थोड़ा बहुत महसूस किया है। तो सबने यही बोला कि इस घर में कोई भी आके जो भी रहते हैं वो मैक्सिमम 3rd डे, 3 दिन के अंदर वो ये घर छोड़कर चले जाते हैं। और आप लोगों के आने से पहले एक फैमिली आई थी, वो लोगों तो मिडनाइट, उसी रात के मिडनाइट वो लोग इस घर को छोड़कर चले गए थे। तो इसका मतलब जो भी भाग्यश्री ने वहां पे देखा, जो भाग्यश्री की मम्मी ने ये महसूस किया था, वो सारी चीजें सच थी। और ऐसा वो घर था, एक हॉन्टेड घर था, बल्कि जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी और डेंजरस सिचुएशन था, जिससे वो लोग सब बाहर निकल के आए। थैंक गॉड वो लोग निकल के आ गए फटाफट, अदरवाइज चीजें बहुत बुरे लेवल पे भी एंड हो सकती थी। सो दिस इज इट गाइस। सो ये इस कहानी थी भाग्यश्री की, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। अब आप मुझे कमेंट्स पे बताइएगा कि सच में डरावनी थी कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। आपने देखा कि मैं बोलते बोलते भी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था जब भाग्यश्री ने देखा एक काली औरत को। तो वो वाला सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रीपी था इस कहानी में। बट एनीवे इट्स ऑल गुड नाउ, और भाग्यश्री अपनी फैमिली के साथ फिर से अपने पुराने घर में बाय द वे शिफ्ट हो गए थे, जो 2 BHK जहाँ पे वो रहते थे पहले, और वो बहुत ज्यादा खुश है आज के डेट में। ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास अभी नहीं है। सो ये एक गुड न्यूज है जो हमें एंड में मिली।
सो ये कहानी थी गाइज फाइनली। एंड आप भी अगर अपने कोई रियल स्टोरीज है गाइज, अगेन रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं आपकी कहानी अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊंगी। आप अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज इट गाइज, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ येस देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरीके के हॉरर स्टोरीज आप लोग के लिए लाती रहूंगी। सो आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय।